श्राद्ध की प्रक्रिया का विचार हम वेदों से, पुराणों से, स्मृति ग्रंथों से और महर्षियों के वचनों से कर रहे हैं। केवल इन्हीं विषयों को प्रमाण मान करके हम उस पर विचार कर रहे हैं, कोई अन्य मत नहीं ले रहे। जो ऋषियों का वचन मिला, जो स्मृतियों में वचन मिला, जो पुराणों का वचन मिलता है तथा वेदों में जो बात आती है, वो जहां जिस रूप में आती है, कहीं लघु कहीं दीर्घ, उस रूप में मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहा हूं। इस संदर्भ में प्रश्न उठता है कि श्राद्ध के लिए तो बहुत सारी विधियों की आवश्यकता है, तो धन के अभाव में या धन की कमी में श्राद्ध संपादित किया जा सकता है या नहीं। मित्रों, इस संदर्भ में हमारा यह कहना है कि भारतीय संस्कृति की जो पौरोहित्य परंपरा है, उसमें राजा से लेकर रंक तक के पूजन प्रक्रिया, श्राद्धादि प्रक्रिया के संपादन की व्यवस्था है। एक राजा को भी पूजन करना है और एक गरीब आदमी को भी पूजन करना है। लेकिन धन की कमी या धन की पर्याप्तता उसमें कारण नहीं बनी, क्योंकि हमारे यहाँ जो विधान मिलता है वह सतोपचार, राजोपचार, षष्ठ्योपचार भी मिलता है और षोडशोपचार, पंचोपचार तक भी मिलता है। पंचोपचार से भी हम पूजन कर सकते हैं और सतोपचार से, राजोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। तो ये इतना बृहद शास्त्र है, इतनी बृहद विद्या है कि इसमें व्यक्ति के अनुसार राजा से रंक तक की व्यवस्था है। एक सत्यनारायण कथा राजा को भी सुनना है, वही सत्यनारायण कथा एक सामान्य आदमी को भी सुनना है। शास्त्र दोनों के लिए व्यवस्था बनाया है। पुण्य फल बराबर उत्पन्न होगा, पुण्य की उत्पत्ति बराबर हो, तो धनाभाव में श्राद्ध कैसे संपन्न करें, इसके विषय में जो विचार शास्त्रों में प्राप्त होता है उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि अन्न वस्त्र के खरीदने में पैसे का अभाव हो तो उस परिस्थिति में शाक से भी श्राद्ध करने की व्यवस्था है। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या शाकैरपि यथा विधि। शाक से भी श्राद्ध करने की व्यवस्था शास्त्रों में प्रतिपादित। कहते हैं यदि शाक खरीदने के लिए भी पैसे न हो तो तृण काष्ठ आदि को बेचकर पैसे इकट्ठा करे और उन पैसों से शाक खरीद कर श्राद्ध कर सकता है। कहाँ का वचन है? कहा पद्म पुराण का वचन। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में 52वें अध्याय का 310वां श्लोक यह कहता है कि तृण काष्ठार जन्म कृत्वा प्रार्थयित्वा वराटकम करोति पितृकार्याणि ततो लक्ष्य गुण। और श्रम पूर्वक श्राद्ध करने से लक्ष्य गुना फल की प्राप्ति होती है, यह भी बताया गया है। आजकल हम लोग यही समझते हैं कि कोई काम ऐसा करें जिसमें श्रम कम लगे, लेकिन शास्त्र कहता है कि जो काम करना है उसमें उन पदार्थों को स्वयं 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 इकट्ठा करो ताकि उसमें श्रद्धा बनी रहेगी। जिस श्रद्धा से आप वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे उस श्रद्धा से दूसरा नहीं कर पाएगा, इसलिए स्वयं करने की विधि उसमें बतलाई गई। अधिक से अधिक अपने को वहां पर इन्वॉल्व करना है, श्रद्धा पूर्वक उन सारी चीजों का संग्रह करना है ताकि उसमें श्रम हो। जितना ही श्रम होगा उतना ही वह पुण्य जनकत्व को प्राप्त कराए, पुण्य जनकता हो। देश विशेष और काल विशेष के कारण परिस्थिति में शास्त्र ने बताया कि घास से भी श्राद्ध हो सकता है। घास काट कर गाय को खिला दें
यह व्यवस्था पद्म पुराण ने दी है। और इस संदर्भ में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति धन के अभाव से ग्रस्त था, उसके पास पैसा नहीं था कि शाक भी खरीद सके। शाक से भी श्राद्ध करने की स्थिति में वह व्यक्ति नहीं था। और आज ही श्राद्ध की तिथि थी, कुतप काल भी आ पहुंचा। कुतप काल वह काल होता है जिसमें श्राद्ध किया जाता है। देखिए, प्रथम परिभाषा में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि देश काल पात्र का विचार करेंगे। काल यानी समय, समय का विचार करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि समय का विचार आदमी उस तरीके से नहीं कर पाता, प्रमाद बस कहता है चलो कर देंगे, आगे पीछे हो जाता है। लेकिन कुतप काल यानी मध्याह्न काल का जो श्राद्ध है उसको जो है श्रेष्ठ माना है। इसलिए काल का विचार जरूर करिए किसी भी कार्य में। तो काल के बीतते हुए देखने से वह बेचारा घबरा गया, रोने लगा कि श्राद्ध कैसे करें। किसी विद्वान के पास पहुंचा। विद्वान ने कहा कि देखो अभी कुतप काल चल रहा है और घास काटकर पितरों के नाम पर गाय को खिला दो। वह दौड़ गया और घास काटकर गायों को खिला दिया। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उसे देवलोक की प्राप्ति हुई। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में ही यह वर्णन है, एतत् पुण्य प्रसादेन गतौ असौ सुर। ये पुण्य का फल उसको प्राप्त हुआ। यदि वास्तविक रूप से धन की इतनी कमजोर स्थिति हो तो इस प्रकार से भी श्राद्ध किया जा सकता है। अब कहते हैं कि यदि घास का भी मिलना संभव नहीं हो तो श्राद्ध कैसे करें? तो शास्त्रों ने समाधान दिया कि श्राद्धकर्ता को देश काल बस जब घास का भी मिलना संभव न हो तो श्राद्धकर्ता एकांत स्थान में चला जाए और दोनों भुजाओं को उठाकर नौमेस्ति वित्तम न धनम च नान्यत् श्राद्धोपयोग्यम स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ कृतौ भुजौ वर्तमनि मारुतस्य। विष्णु पुराण 3:14 और उसका 30वां श्लोक। तो उसके अनुसार वह हाथ उठाकर अपने पितरों से कहता है, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध के लिए उपयुक्त न तो धन है न धान्य है, हाँ मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूं, आप तृप्त हो जाएं। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुरूप दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। तो इस प्रकार से भी उसके पितर संतुष्ट होते हैं। पितर हमेशा श्राद्ध के कार्य में श्रद्धा को देखते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश सामग्री का अभाव हो गया, लेकिन यदि उसमें श्रद्धा है तो श्रद्धा से वह संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है और पितरों को संतुष्ट भी कर सकता है। लेकिन श्राद्ध कार्य में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए। अब यह है कि जानबूझ करके श्राद्ध करने के समय व्यक्ति को निर्धन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई जाने न जाने उसके पितर तो उसके बारे में जानते ही हैं। वो कहते हैं कि तू तो हमारी ही संतान है, मैं तुम्हें जानता हूं, तू हमसे क्या छिपाता है। इसलिए यह कदापि भूल नहीं करना चाहिए कि श्राद्ध के समय हमारे पास धन नहीं है, ऐसा विचार प्रश्न करें। अगर कोई वास्तविक रूप से उसके पास है और वह जो है हाथ उठा करके अपने पितरों को कहता है तो पितर उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके दिया है कि श्रद्धा पूर्वक किसी न किसी प्रकार से श्राद्ध को अवश्य करना चाहिए। लोभ नहीं है
शास्त्र ने तो स्पष्ट शब्दों में श्राद्ध का विधान दिया है। और धर्म सिंधु में वचन मिलता है कि नैव श्राद्धम विवर्जय, श्राद्ध को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप अधिक पैसे से करें, कम पैसे से करें, श्रद्धा पूर्वक आपको वह कर्म संपादित करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों के निमित्त किया जाने वाला कर्म है और पितर प्रत्येक व्यक्ति का उससे काफी नजदीकी संबंधी है, काफी नजदीकी देवता है। जिसका कल्याण पितर नहीं चाहेगा उसका कल्याण नहीं होगा। पितर के चाहने से ही सभी देवताओं की कृपा और उसका आशीर्वाद उसके ऊपर मिलता है। अतो मूलैः फलैः वापि तथापि उदक तर्पणैः पितृ तृप्तिम प्रकुर्वीत। कहते हैं इसलिए मूल से, फल से, उदक तर्पणम, तर्पणैः, जल के तर्पण से, उदक माने जल, जल के तर्पण से पितरों की तृप्ति करनी चाहिए। यह व्यक्ति का कर्म है। उसमें कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि धन के कारण हम श्राद्ध न करें। धन के कारण श्राद्ध को कभी रोकना नहीं चाहिए। कभी कभी स्थिति परिस्थिति व्यक्ति की आ जाती है, समय है, समय विभिन्न प्रकार से व्यक्ति के सामने उपस्थित होता रहता है, लेकिन व्यक्ति को उसमें किसी भी हालत में श्राद्धीय प्रक्रिया का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार करना चाहिए। अतः इन्हीं विषयों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूं और अगले एपिसोड में कुछ और नई चर्चाओं के साथ मैं आपके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।